हालांकि अब आपको जवाब, अगला सवाल जो है वो आप पे प्लीज जरा जवाब जरूर दीजिएगा। प्ले करिए अब जरा, अगला सवाल दिखाइए और हमारा जो जवाब है मदनी साहब से हम लेंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जरा फोन बंद कर दीजिए। आइए, मुसलमानों का हमदर्द कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या असदुद्दीन ओवैसी जी? यही बात इस बारे में भी कहूंगा, ये तीनों हो सकते हैं। कैसे कहूं कि ये हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं? आप तो इतने डिप्लोमेटिक नहीं। एक बात यह है कि बात जब एक ऐसे बड़े चैनल पर हो रही है और आपसे हो रही है, तो आप सिर्फ मुसलमान ही की बात, शुरू से अभी तक सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चलिए मैं आपको इसको रिफ्रेज कर देता हूं। हाँ। मदनी साहब का पसंदीदा कौन है इन तीनों में से? कई काम उनके अच्छे हैं, कई बातें इनकी अच्छी हैं और कई इनकी भी अच्छी हैं। सबसे अच्छी किसकी बात लगती है आपको? सबसे ज्यादा मैक्सिमम बातें सबसे अच्छी कौन करता है? मैक्सिमम बातें किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है, किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, आपकी दोस्ती सबसे अच्छी किससे है इनमें से? दोस्ती? अरे मैं छोटा सा आदमी हूं, ये कहां दोस्ती करेंगे, इतने बड़े लोग हैं मेरे से। आइए जरा अगले सवाल पर आते, जोरदार तालियां हो जाए जरा। प्ले करिए। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या? मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर। संविधान या कुरान शरीफ? ये सवाल ही गलत है, फिर कहूंगा अगेन। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच। आप सही कर दीजिए। यही कह रहा हूं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये सवाल मेरे से 2002 से किया जा रहा है, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी कंट्री के नाम पर, कभी ये कि इस्लाम होगा या वो होगा। तो ये सवाल गलत है। कुरान से, हमारी शरीयत से हमारा एक वो है, जैसे हमारे पास माँ बाप होते हैं, हमारे पास वो आप पूछेंगे कौन सी आँख तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सी रखें, कौन सी फोड़ दें। हमारे आइन का हमारा जो काम है वो हमारे लिए हमारा आइन है। जब हम देश की बात करेंगे, हमारा सवाल देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, पर ये सवाल गलत है। नहीं, यही सवाल मैं भी आपको गलत सवाल का बैकड्रॉप बताता हूं। आपसे तो ये सवाल कई बार पूछा गया हो, लेकिन मैं पहली बार पूछ रहा हूं। और यहां पर पहली बार इसलिए पूछ रहा हूं, यहां पर इसी जगह पर संविधान था और इसी जगह पर भगवत गीता थी और आपकी जगह थे कुमार विश्वास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि। बहुत जगह वो बोल चुके हैं, उनकी समझ उनके हिसाब से है, मेरी समझ मेरे हिसाब से है। मेरी समझ मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसकी अपनी जगह है और कुरान शरीफ अपनी जगह है। तो ये जो बच्चे हैं, मत कीजिए, ये जो बच्चे हैं, इनका ये जानने का अधिकार है, उनको पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कुरान का क्या काम है, कुरान की क्या हैसियत है, कुरान का क्या मकाम है। लेकिन आप ये सवाल करके कटघरे में मत खड़ा कीजिए किसी को कि तुम कुरान शरीफ को ज्यादा मानोगे। कटघरा नहीं, क्लैरिटी है, क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम कंधे पे घूम रहे हैं तो इस कुरान की वजह से घूम रहे हैं। ठीक।